नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 2 भिक्षा पात्र, जिसे हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसका अभ्यास कार्य कैसे करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक हम प्रत्येक चीज़ को समझेंगे और करेंगे। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, आप अपने पेज नंबर 17 पर खोल लीजिए और यह है भाषा की बात। हम यहाँ पर भाषा की बात करेंगे कि भाषा में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, भाषा कैसे बनती है और उसे हम किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें जो पहली बात बताई गई है वह है विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अर्थात किसी का नाम और सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे राधा पढ़ती है, तो राधा जो है वो नाम है। अगर वो नाम है तो वो संज्ञा है और उसकी जगह पर हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? वह पढ़ती है। जी हाँ, सर्वनाम का तो मतलब ही सबका नाम होता है ना? तो जिस शब्द को हम सबके नाम के लिए प्रयोग कर ले, अब अगर आपको ये कहा जाए कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन के लिए भी हम वह शब्द यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और राधा के लिए भी। अध्यापक पढ़ाते हैं, है ना? तो वह पढ़ाते हैं। इस प्रकार से यह विशेषण शब्द जो हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब नाम हुआ या वह हुआ, जैसे वह सुंदर है तो वह की विशेषता हो गई सुंदर। काला घोड़ा, तो घोड़ा एक जानवर का नाम है, तो वह संज्ञा हो गई और उसकी विशेषता हो गई काला, तो वह हो गया विशेषण। और विशेषण की विशेषता जिसने बताई उसे क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया काला घोड़ा, तो काला क्योंकि घोड़े की विशेषता है तो वह विशेषण है, लेकिन घोड़ा विशेष्य है क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार से विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण का मतलब हमारी समझ में आ गया है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है और उनका भेद बताना है। पहला वाक्य है लोग अकाल पीड़ित थे। अब यहाँ पर विशेषण शब्द है अकाल पीड़ित, और ये अकाल पीड़ित क्योंकि लोगों की अवस्था के विषय में बता रहा है, तो यह हुआ गुणवाचक विशेषण। दूसरा वाक्य देखिए आपकी के सामने, सुप्रिया बहुत दयालु थी। तो सुप्रिया कैसी थी? दयालु। ठीक है, तो दयालु शब्द को आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, और इसका प्रकार है गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार तीसरे में सभी सेठ धनी थे। सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। मैं सबसे निर्धन हूँ, निर्धन शब्द विशेषण है।
और भूखी प्रजा परेशान थी में परेशान शब्द को आपको रेखांकित करना है। ठीक है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं और गुणवाचक विशेषण वहाँ पर होता है जहाँ पर विशेष्य के साथ कैसा या कैसी प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है तो गुणवाचक विशेषण है, नहीं मिलता तो नहीं है। इसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा, स्वाद, गंध आदि की जानकारी हमें मिल जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमें विशेषण समझ आ गया है तो हम आसानी से अगले अभ्यास को कर सकते हैं, अगले प्रश्न को कर सकते हैं। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए एक एक विशेष्य दीजिए। जैसे भयंकर, अब भयंकर शब्द के लिए हमें जो है एक विशेष्य देना है। तो भयंकर क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें भयंकर हो सकती हैं। हम कोई भी एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो भयंकर के साथ लगकर विशेष्य बन जाएगा। ठीक है, जैसे भयंकर राक्षस, भयंकर अकाल, भयंकर तूफान। दूसरा है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी लोग, धनी, धनी सेठ। इसी प्रकार परेशान, परेशान पिता, परेशान छात्र, परेशान जानवर, असली, असली हीरा, असली समय, असली ड्राइविंग लाइसेंस। इस प्रकार से हम यहाँ पर विभिन्न शब्दों का प्रयोग विशेष्य के रूप में कर सकते हैं। दयालु, दयालु वृद्धा, दयालु दादाजी, दयालु संत। आप विभिन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, उन शब्दों से विशेषण बनाइए। आपको पता है संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिन संज्ञाओं में हमें भाव का पता चलता है वो भाववाचक होती हैं और उनसे विशेषण शब्द हम कैसे बना सकते हैं? उत्साह, उत्साही, मतलब ऐसा शब्द हमने बनाना है जिसके साथ हम विशेष्य का प्रयोग कर सकें। प्यासा, आवश्यक, परेशान, भूखा और भाग्यशाली। इन सभी शब्दों के साथ जैसे उत्साही राजा, प्यासा कौवा, परेशान व्यक्ति, भाग्यशाली छात्र, भूखा सियार। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं और लिंग बदलना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे सेठ, सेठानी, पहले भी ये चीज़ सीख चुके हैं, गायक, गायिका। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। सेवक, सेविका, स्त्री, पुरुष आदि। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रत्येक शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखना होता है, बिना स्वर के कोई भी वर्ण पूर्ण नहीं होता। और आप इसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है अकाल पीड़ित, तो अ स्वर है पूरा अपने आप में,
क को हलंत से आधा दिखाया गया है। जिस वर्ण पर हलंत लग जाता है वह आधा हो जाता है। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा यहाँ दिखाई गई है, ल प्लस अ। इस प्रकार से ये वर्ण विच्छेद है। फिर पीड़ित को हम अलग से करेंगे, प ई ड़ ई, अर्थात स्वर और व्यंजन इन्हें हम अलग अलग कर देंगे। एक एक चीज को अलग अलग करते चलेंगे और यही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर दूसरे शब्द में दृष्टि और तीसरे शब्द में निर्धन। एक चीज समझने वाली है मुख्य रूप से कि र को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि वह ऊपर लगा है तो वह आधा है और नीचे लगा है तो पूरा है, क्योंकि जो वस्तु अपने आप में संपूर्ण होती है वह झुककर चलती है, विनम्रता दिखाती है। उसी प्रकार जो र पूरा है वह नीचे है और उछलने वाला अधजल गगरी छलकत जाए वो ऊपर है। ठीक है, तो अगर वो ऊपर लगा है तो हम उसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। आप निर्धन में देखें, हमने स्वर का प्रयोग नहीं किया है, र को आधा दिखाया है, जबकि दृष्टि में र के साथ अ का प्रयोग किया गया है। अ स्वर उसमें लगाकर उसे पूर्ण बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा वर्ण विच्छेद पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और अड़ ये चारों प्रश्न हम पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।